आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अब हम लोग देखेंगे कि एक रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसके कारण पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। चलिए स्टार्ट। ये हमने एक रॉड लेके रखी है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा नंबर मीटर है और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस इस रॉड से डी डिस्टेंस पे रखी है। यहाँ से इस पॉइंट पी जो है इसके अपर एंड से थीटा वाले को बनाएंगे, लोअर एंड से थीटा को बनाएंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक एलिमेंट लेना होगा। एलिमेंट हम लोग कैसे लेते हैं, एलिमेंट लेने की मान लीजिए रॉड की। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हमने इससे पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है Q/R², वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। बट ये पूरी रॉड है, रॉड कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, तो पूरी में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका चार्ज। इसलिए अभी हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की मदद से। हम आगे बता देता हूँ। ये मान लीजिए रॉड है, इस रॉड के कारण इस पॉइंट पी पे चार्ज होती है। मान लीजिए यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पी पे इस थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए यहाँ से जो है वो एलिमेंट की डिस्टेंस है x और यहाँ से dx, ठीक है। अब ये dx छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, इसकी लेंथ है dx। यहाँ से हम देखें इस पॉइंट से लेके x पे जाके डी से एलिमेंट लिया, यहाँ से यहाँ पे थीटा पे जाके थीटा एलिमेंट लिया, ठीक है। डी इसका चार्ज डी है, इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट p पे v अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे v एक पे दिख रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब एक मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला क्योंकि ये रॉड है, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट ये वाला जो कि इस रॉड के पैरेलल है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का E का cos थीटा, अगर ये इलेक्ट्रिक E का cos थीटा है तो E का sin थीटा हो जाएगा, E का sin थीटा। तो हम इन दोनों कंपोनेंट की दोनों कंपोनेंट को निकालेंगे। इन दोनों कंपोनेंट के कारण एक तो इस पॉइंट पी पे क्या है, एक ऐसे में एक वाली हॉरिजॉन्टल एक वाली वर्टिकल, ठीक है। दोनों कंपोनेंट को निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। तो हम देखेंगे सबसे पहले ई परपेंडिकुलर निकालेंगे। ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। इससे पहले फॉर्मूला कोई भी कभी कोई कुछ करो तो पहले इसकी फॉर्मूला लिखो। ये बराबर होता है Q/R², ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है K/dq, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज था वो Q जो dq माना हमने किसके लिए निकाले, तो dq चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो इन सबका इंटीग्रेट करके हम पूरी रॉड के लिए निकालेंगे। इसका चार्ज dq हमने dq माना और फिर इसी सेपरेशन कितनी हो जाएगी, सेपरेशन को निकालेंगे। अब सेपरेशन यहाँ पे आगे, सेपरेशन कैसे निकालें तो यहाँ पे आगे इस सेपरेशन को निकालने के लिए हमें पता है कि x है और यहाँ की इसकी डिस्टेंस है d, ठीक है। तो अगर हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस y वाली, अगर ये y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस और ये y को अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आप सोचोगे यहाँ पे y का cos थीटा मान लो कि y का cos थीटा जो है y का एक कंपोनेंट है y का कंपोनेंट, तो y का cos थीटा जो है वो d के बराबर होगा। जो हमने d मान लिया थी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका जो y का cos थीटा होगा, मतलब जो एलिमेंट हमने माना तो y का cos थीटा होगा वो d के बराबर होगा। तो हम देखेंगे कि y जो होगा हमारा वो d y cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि y होगा d sec थीटा के बराबर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं तो y बराबर होगा d sec थीटा के, ठीक है। y बराबर हो जाएगा d sec थीटा के। तो यहाँ पे dq, तो q को हम dq मान लें तो r यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्योंकि हम अभी कौन सा वाला हमने निकाला था, परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ पे ये कौन सी आ जाएगी कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में, क्योंकि ये एक्टिविटी इसमें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो यही है ना cos थीटा, तो मेरे cos थीटा भी लगेगा। ओके, उसके बाद अगर देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखो सबसे बड़ी बात तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंस आ गई कि यहाँ पे Q और थीटा दोनों नेगेटिव है, Q एंड थीटा both are variable। यहाँ पे Q और थीटा दोनों भी वेरिएबल है, इस कारण हमें किसी ना किसी एक को हटाना पड़ेगा। किसी एक को हम हटा लेंगे क्या करेंगे, इस dq चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक चीज को क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, चार्ज जानते हैं, तो लैम्डा बराबर होता है dq चार्ज पर यूनिट टाइम, इसकी वैल्यू लिखते हैं dx1, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dx के, यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं dq को पुट कर देंगे यहाँ पे लैम्डा dx, इलेक्ट्रिक फील्ड की जाएगी परपेंडिकुलर, यहाँ से हम देखें यहाँ पे dq की वैल्यू पुट करें तो dq को क्या पुट करेंगे हम लैम्डा dx पुट करेंगे, लैम्डा dx बराबर cos थीटा तो सही cos थीटा बाय d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब लैम्डा dx अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज फिर से यहाँ पे पता है कि यहाँ पे अगर लैम्डा dx रखा हुआ है dq को हटाया है तो यहाँ पे dx आ गया, अब dx को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसे गौर से देखिए, गौर से देखिए, आप एक बात यहाँ पे इसे इक्वेशन फाइंड करा दो, अब ये थोड़ा टाइम है, इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा भी बदल लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप ये वाला जो ट्रायंगल है उसे देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, फिर इस पे नजर मारो, इस वाले ट्रायंगल पे नजर मारो, अब ये वाला ट्रायंगल को अगर जूम करके बनाएं, ये थीटा है, ये x है, x माना और ये x है, ये थीटा है और ये b है, ठीक है। और ये x है, ये p है और ये थीटा है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय, अगर हम यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा, अगर इसे पूरा क्लियर अच्छी तरीके से लिखते हैं tan थीटा d थीटा बराबर x बाय d dx बाय d, क्योंकि यहाँ पे d तो कांस्टेंट है तो d कहाँ आएगा x बाय d थीटा, x बाय d थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d तो एक हमारे डिस्टेंस से बहुत दूर है, तो नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा dx बाय, उसके बाद अगर हम देखें तो dx बाय थीटा को वो भी वही है dx बाय थीटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे dx है तो d नीचे होगा, तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो, dx की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा, d बाहर आ गया d थीटा, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई sec स्क्वायर थीटा dx बाय d थीटा, dx की वैल्यू आ रही d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। उसके बाद अब ये जो dx की वैल्यू आई वो दिस इक्वेशन है, अब इस वाले में dx की वैल्यू है, इस इक्वेशन पर सब पुट डाउन करते हैं, तो ये क्या आता है
परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा, ऐसा मतलब कर सकते हैं सर के लैम्डा बी एक्स की वैल्यू कितनी है बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डी से डी स्क्वायर के यहाँ पे 1 बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा से पूरा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो यहाँ गलती होगी ये डिग्री cos थीटा इसका सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद में यहाँ cos थीटा लिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे cos थीटा कितना, यहाँ पे cos थीटा कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा और ये cos थीटा बाय डी थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा के लैम्डा बाय डी cos थीटा, इसको डी लिख दो आप, स्मॉल की लगा देते हैं ना, इसलिए इसे डी लिख दो, इसे डी लिख दो, डी परपेंडिकुलर डी लैम्डा बाय डी, अगर इसे cos थीटा को इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कर दो, इसकी लिमिट चढ़ा दो, थीटा की लिमिट कौन से कहाँ तक जा सकती है, थीटा की लिमिट जाएगी माइनस थीटा 1 से माइनस थीटा 2 थीटा 1, तो इसकी लिमिट जाएगी माइनस थीटा 2 से थीटा 1, क्योंकि आप सबसे नीचे एलिमेंट कौन सा ले सकते हैं, इसलिए माइनस थीटा 2 से नीचे जा नहीं सकते और थीटा 1 से ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए माइनस थीटा 2 से थीटा 1। उसके बाद ये परपेंडिकुलर देंगे के लैम्डा बाय डी, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, माइनस cos sin थीटा का cos माइनस cos थीटा cos थीटा का sin थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा sin थीटा और इसकी लिमिट जाएगी माइनस थीटा 2 से थीटा 2। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम, डी के लैम्डा बाय डी sin थीटा की अगर अपन लिमिट माइनस को लिमिट करें तो sin थीटा 1 माइनस ऑफ अपन लिमिट माइनस को लिमिट हो गई माइनस ऑफ sin माइनस थीटा 2, ठीक है। तो हमारे डी परपेंडिकुलर कितना आ गया के लैम्डा बाय डी sin थीटा 1। अब ये माइनस साइन के जब भी एंगल में माइनस होता है साइन के तो वो बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो ये हमारी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये सिर्फ हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया, ये ई का cos अल्फा था, इस पॉइंट पे मतलब इसमें हमने इस पूरी रॉड के कारण इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो निकल के आ गई, तो ये पूरी रॉड के कारण ये वाली जो फील्ड थी इस पॉइंट पे वो वाली फील्ड निकल के आ गई, जो कि हमारे सामने के लैम्डा बाय डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लीज लर्न इट। अब हम दूसरी फील्ड निकालेंगे,